नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। क्या है आज की बड़ी खबर? लगातार सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसले आ रहे हैं। आज का बड़ा फैसला सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर आया। 5 जजों की बेंच ने कहा कि केरल के सबरीमाला मंदिर में अब महिलाएं भी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा कि भगवान अयप्पा के भक्त हिंदू हैं, इसलिए सभी हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने का अधिकार है। महिलाओं पर रोक लगाकर हिंदुओं में ही एक अलग संप्रदाय नहीं बनाया जा सकता। फैसला 4-1 से आया, यानी एक जज ने विरोध किया। ये हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा। वह बोली, धार्मिक आस्थाओं के बारे में समाज को तय करना चाहिए, न कि कोर्ट को। दूसरी खबर, व्यापारियों का भारत बंद। सीलिंग और एफडीआई को लेकर व्यापारियों ने भारत बंद किया था, बंद फेल हो गया। आजकल हर हफ्ते भारत बंद हो रहा है। मजाक बनने लगे हैं कि जिस दिन दुकान का शटर धोना होता है, लोग भारत बंद कर देते हैं। तीसरी खबर, इस खबर में है सुषमा स्वराज। वो सार्क की मीटिंग अधूरी छोड़कर उठ आईं और ये खबर बन गई। सुषमा ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का भाषण नहीं सुना और बाहर चली गईं। इसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चौथी खबर, खबरों में है भीमा कोरेगांव मामला। गिरफ्तार हुए एक्टिविस्ट को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये गिरफ्तारियां पॉलिटिकल कारणों से नहीं हुई हैं, मतलब 5 जन अभी हाउस अरेस्ट रहेंगे। और रफाल के मामले में पहला इस्तीफा भी हो गया है। रुकिए, बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ है। बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने एनसीपी छोड़ दी है। लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। वो शरद पवार से नाराज थे क्योंकि पवार ने रफाल पर मोदी सरकार का समर्थन कर दिया था। अब बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ, जो इन खबरों से अलग है, जो हमारे हिंद के सरताज शहीद आजम भगत सिंह के बारे में है, जिनका आज जन्मदिन है। 2 दिन पहले ऑफिस से घर जा रहा था। मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी चल रही थी। उसके पीछे एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर भगत सिंह की थी। मूंछ पर ताव देते भगत सिंह। उनकी तस्वीर के नीचे एक लाइन लिखी थी, लगता है फिर आना पड़ेगा। लग रहा था मानो भगत सिंह सड़क पर गुस्से का प्रतीक बन गए हों, अच्छे से गाड़ी न चलाने वालों से नाराज हो, वैसे ही जैसे कार के शीशे पर बने रुद्र हनुमान गुस्सा नजर आते हैं। रोड रेज की भावना को मूंछों पर ताव देते भगत सिंह जैसे वैधता प्रदान कर रहे थे। समय होता तो गाड़ी रुकवाकर गाड़ी वाले से पूछ लेता, भगत सिंह फिर आते तो वो क्या करते। आज भगत सिंह का जन्मदिन है। आज से 111 साल पहले उनका जन्म हुआ। जैसे ही भगत सिंह का जिक्र आता है, उनके सपनों के भारत की बात होने लगती है। बात आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान की भी होती है। लेकिन हम आज की बड़ी खबर में ये बातें नहीं करेंगे, ना ये बातें करेंगे कि उन्होंने किस जगह कौन सा बम फेंका था। हम बात करेंगे कि भगत सिंह सोचते क्या थे। उनके नाम पर फैलाए झूठ की और भ्रांतियों की बात करेंगे, और बात ये भी होगी कि भगत सिंह का नाम किस तरीके से भुनाया जा रहा है। सबसे पहले टी-शर्ट जनरेशन के भगत सिंह। भगत सिंह कार के शीशों पर नजर आते हैं, टी-शर्ट्स पर नजर आते हैं, क्रांति सेनाओं के नामों में नजर आते हैं। भगत सिंह के नाम पर सेनाएं बनाकर जूते फेंके जाते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, और ये सब करने वाले बाद में पार्टियों के प्रवक्ता बन जाते हैं। फिर प्रवक्ता बनकर टी-शर्ट बेचते हैं। अकेले उन्हें ही क्यों दोष दें, बाजार ने सबको लपेटा है। देशभक्ति में बाजार घुसता है तो सब कुछ बहुत सस्ता हो जाता है। फिर भाई की फिल्म के नाम के साथ भगत सिंह वाली टी-शर्ट बेच दी जाती है। ये न्यू एज टी-शर्ट के समय में भगत सिंह की प्रासंगिकता है, जहां अपना ओपिनियन पहन के चलने का चलन है, जहां इंटरनेट वाला राष्ट्रवाद इन है। उस राष्ट्रवाद की इंटेंसिटी को डिस्प्ले करने के लिए एक पिक्चर की ज़रूरत है, इसलिए भगत सिंह लोगों के लिए उग्र राष्ट्रवाद के प्रतीक बन जाते हैं। जहां भगवा पहनने वाले रंग दे बसंती की टी-शर्ट पहन खुद को भगत सिंह के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। हिंसक विचारधारा को भगत सिंह की आड़ में जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि भगत सिंह खुद क्या सोचते थे। उनकी कही बातें सुनिए, खुद समझ आ जाएगा वो अपने समय से कितना आगे थे, कितना प्रगतिशील थे, और आज भी हमें उनकी बातें गौर से सुनने की क्यों ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार फैसले आ रहे हैं। भगत सिंह कानून पर यह कहते थे, कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। धर्म और राजनीति के मिक्सचर पर भगत सिंह क्या कहते थे? वो कहते थे, अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। आलोचना सुनकर जो भड़क पड़ते हैं, उनके लिए भी भगत सिंह ने कहा,
निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। और क्रांति पर उन्होंने कहा, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। हिंसा पर भगत सिंह लिखते हैं, हम लोगों की भांति विचार रखने वाले अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। भगत सिंह ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, वो भगवान पर सवाल उठाते थे। वो कहते थे, मैं पूछता हूं तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो करेंगे बात उन झूठों की जो भगत सिंह के नाम पर बार बार फैलाए जा रहे हैं। लेकिन हड़बड़ी मत करिए, हमारे समय के मशहूर गीतकार और एक्टर पीयूष मिश्रा जो भगत सिंह पर खूब नाटक करते हैं, खूब लिखते हैं, उनका लल्लन टॉप के लिए गाया ये गीत सुनते जाइए और ब्रेक के बाद फिर आइए दी लल्लन टॉप शो पर। पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे। पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे। अरे मोड़ दे हवा के रुख को जो वो आड़े आए रे, रोक दे उमड़ती रुत को आंख जो दिखाए रे। सरकटी उम्मीदों के पल याद में सजाए रे, खून से सनी मिट्टी को भूल तो न जाए रे। और देख देती है वो कसमें अब मचा दे हाय रे, फिर भले ही सारी पगड़ी खून में नहाए रे। पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ न लगाए रे। बैसाखी का प्रसंग। बैसाखी मस्त नाच दे मस्त नाच दे भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी, बैलों के चरखशों की आवाज खोल दे। अरे गला फाड़ के बोले सोने हाल बोल दे। मस्त नाच दे भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी, खड़ी फसल के खेतों का अंबार खोल दे। अरे गगन बोल दे धरती और पाताल बोल दे। मस्त नाच दे भंगड़ा जट्टा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख फांसी का ये फंदा खौफ से है कांपता। देख फांसी का ये फंदा खौफ से है कांपता। उसकी जल्लादों की हालत भी बड़ी मुश्किल में है, उसकी जल्लादों की हालत भी बड़ी मुश्किल में है। कि नर्म स्याही से लिखे शेरों की बातें चुक गईं, नर्म स्याही से लिखे शेरों की बातें चुक गईं। एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है, एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है। तो ये आंख से टपकी लहू की बूंद को ले हाथ में, सर कटा दे ऐ वतन बस यही हसरत दिल में है। कि जिंदगी के रास्तों पे खूब यारो चलिए, अब जरा देखें छुपा क्या मौत की मंजिल में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दी लल्लन टॉप शो में। आज हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की, और अब बात होगी उनसे जुड़े उन झूठों की जिनका बार बार प्रचार किया जाता है। पहला झूठ, क्या 14 फरवरी को दी गई थी भगत सिंह को फांसी। 14 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक अपील वायरल होती है कि इसे बतौर शहीद दिवस मनाया जाए, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। सच्चाई क्या है? सच ये है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था, और 23 मार्च को ही आता है, 14 फरवरी को नहीं आता। फांसी की तारीख 24 मार्च की तय की गई थी, लेकिन पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। अंग्रेजों को इस बात का अंदेशा हो गया था कि कहीं कुछ बवाल ना हो जाए, इस कारण उन्हें तय दिन से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया। अगला झूठ, फांसी नहीं दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई। सच ये है कि कुछ लोग झूठ में एक लेयर और अंदर घुस गए हैं
और ये भी कहने लगे हैं कि नहीं नहीं, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया ही नहीं गया था, 14 फरवरी को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। एम.एस. गिल की एक किताब है ट्रायल्स दैट चेंज्ड हिस्ट्री फ्रॉम सोक्रेटिस टू सद्दाम हुसैन। उसमें जिक्र है कि 7 अक्टूबर 1930 वो तारीख थी जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस तरह से फांसी पर लटकाने और फांसी की सजा दोनों दावे फर्जी निकले। पर 14 फरवरी से भगत सिंह का एक कनेक्शन जरूर है। आज मौका है इसलिए लगे हाथ आपको बता देते हैं। इतिहास में 14 फरवरी से अगर भगत सिंह का कोई संबंध है तो वो ये: 14 फरवरी 1931 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने एक अपील दायर की थी। अपील में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा माफ करने की विनती की गई थी। कहा कि वायसराय अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और फांसी की सजा माफ कर दें। मालवीय ने इरविन को इंसानियत का वास्ता दिया, पर नतीजा सिफर रहा। झूठ अगला क्या है? महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। यह आरोप बार बार लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल कर भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। ये गलत है। दरअसल 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे इसी नाम से गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसके पहले सब चाहते थे कि महात्मा गांधी उस समझौते में ये शर्त डाल दें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दी जाए। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं का दबाव भी था, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी और महात्मा गांधी का मानना कुछ और था। उनका मानना था कि गांधी इसके लिए इरविन से अलग से बात करें। गांधी ने इरविन से फांसी रोकने को कहा था। गांधी जी ने बात भी की। कहा, इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय ने इस पर हामी भी भरी थी, लेकिन यह कहा कि सजा कम नहीं होगी, टाली जा सकती है। बाद में इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी गांधी के साथ हुई इस बात का जिक्र किया था। फांसी वाले दिन तक गांधी कोशिशें करते रहे थे। महात्मा गांधी और उनके साथियों ने कानूनी रास्ता निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी 21 और 22 मार्च को भी इरविन से मिले, 23 मार्च को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 24 मार्च को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना दुख बताया। कहा, मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। एक बात और याद रखी जाए कि भगत, राजगुरु और सुखदेव खुद माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे, इसलिए ये कहना कि महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं की गलत होगा। झूठ नंबर 3, कांग्रेस के नेता भगत सिंह से मिलने नहीं गए, और ये झूठ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 9 मई को बोला था। कर्नाटक की एक रैली में सवाल उठाया उन्होंने। पूछा, जब शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सावरकर जेल में बंद थे तो कौन सा कांग्रेसी नेता उनसे मिलने गया? ये बड़ी सफाई से बोला गया झूठ था, जो सवाल की शक्ल में आया था। इसका जवाब उन्हें इतिहासकार इरफान हबीब ने दिया। उन्होंने भगत सिंह पर एक किताब लिखी है, भगत सिंह टू मेक द डेफ हियर, आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। इरफान ने लिखा, जाकर इतिहास पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ उनसे मिलने गए थे, बल्कि इस बारे में लिखा भी है। मौके पर ही जवाब मिल गया। और अंत में एक बार फिर से सुनिए पीयूष मिश्रा का लल्लन टॉप के दफ्तर में भगत सिंह पर गाया गया ये गाना, और भगत सिंह की सीखों को याद रखिए, तभी तो हम अपने शहीदों के सपनों का भारत बना पाएंगे। शुक्रिया। मेरा रंग दे बसंती चोला रे माई, क्यों मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे तेरे चोले में मेरे चोले में तेरे माथे का पसीना है, और थोड़ी सी तेरे आंचल की बूंदे हैं, और थोड़ी सी है तेरे कांपते बूढ़े हाथों की गर्मी, और थोड़ा सा है तेरी आंखों की सुर्खी का शोला। इस शोले को जो देखा तो आज ये लाल तेरा बोला, अरे बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला रे माई, क्यों मेरा रंग
रंग दे बसंती चोला।